नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार। चलिए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज यह डिस्कस करेंगे बिहार बीएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसकी तिथि घोषित कर दी गई है और उस परीक्षा में 25 मार्क्स का एक सेक्शन ऐसा आता है जिसे हम लोग शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, यह उसका शीर्षक होता है उस खंड का, और 25 मार्क्स का पूछा जाता है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो व्यावहारिक होंगे, एक टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर आधारित, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को अगर हम लोग सही कर लें तो हमारा सिलेक्शन, चयन सुनिश्चित हो सकता है, और अगर गलत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज सही करने के लिए उस 25 मार्क्स में कम से कम हमारा 25 सही हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट 20 से ज़्यादा मार्क्स हम लोग ला पाएँ उसके लिए आज प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लगभग 6 चैप्टर है इस सेक्शन में, जिसमें से प्रत्येक चैप्टर में कुछ व्यवहारिक प्रश्न हैं। हम लोग व्यवहारिक प्रश्न को बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे, वो हर इंसान थोड़ा सा सोच समझ करके वैसे प्रश्नों को सही कर सकता है। जैसे एक कक्षा में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ए ऑप्शन में होगा अनुशासन, बी में होगा पानी, सी में होगा उपयुक्त वातावरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे अच्छा आंसर उपयुक्त कौन सा हो सकता है, वो है अनुशासन। इस तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन वो जब हम सभी जानते हैं तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि बहुत बार प्रश्न होता है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब सीखना। अधिगम एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है तो हम यही परिभाषा लिखेंगे। फिर एक शिक्षाविद हुए जिनका नाम था एनास्टैसी। एनास्टैसी, प्रश्न में पूछा जाता है कि एनास्टैसी के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो उसका उत्तर होगा पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। दूसरा, यह प्रश्न भी हो सकता है पर्यावरण से ही संबंधित कि पर्यावरण क्या है, शिक्षाविद का नाम बदल जाएगा, वो है जिसबर्ट। क्या है? जिसबर्ट। तो जिसबर्ट के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है उसे पर्यावरण कहते हैं। या हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जो परिभाषा है वो बहुत लंबी परिभाषा है, तो अगर आपको पर्यावरण की परिभाषा हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार पूछी जाए, जो सबसे लंबी दिखे वो आपका आंसर होगा। ओके, चलिए, उसके बाद दूसरा, यह हमारा पर्यावरण से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें से इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो थे वो यही था। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, तो अब यह जानिए कि पाठ्यक्रम गतिविधियों में इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को परिभाषित करना बहुत बार पूछा जाता है। तो फ्रोबेल के अनुसार, एक शिक्षाविद हैं फ्रोबेल, उनके अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये किसने बोला है? फ्रोबेल ने बोला है। मुदालियर आयोग ने बोला है पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तीसरा चैप्टर है कक्षा संप्रेषण, जिसमें कक्षा का वातावरण कैसा हो इस बारे में अध्ययन करना होता है।
तो सबसे पहले तो हम लोग यह जाने कि कक्षा संप्रेषण को परिभाषित कैसे किया जाता है। कोलमैन तथा मार्श के अनुसार, यह भी दो बड़े वैज्ञानिक हैं, कोलमैन तथा मार्श, वे सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जाएं संप्रेषण कहलाते हैं। फिर मैकफार्लैंड के अनुसार मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतरक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अगला टॉपिक, शिक्षण अधिगम के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं यह भी जान लीजिए। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमनात्मक से निगमनात्मक, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। और शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल क्या है, अगर यह आपको जानना हो शिक्षण कौशल, तो हम लोग एनएल गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। तो यह जो है शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, इस सेक्शन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इसका दूसरा पार्ट, जिसमें यह तो आधा ही हम लोग अभी सिलेबस कवर कर पाए हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और जल्द ही आप लोगों के सामने वो आएगा। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं और नए हैं आप इस चैनल के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।